राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। आप राहुल सर और दीपेंद्र सर, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे जैसा लिखा हुआ है साइंस एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2023 के लिए हम लोग मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का बैच, जिसमें आपको ढेर सारी थ्योरी, डिटेल में थ्योरी पढ़ाई जाएगी, डिटेल में यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे और साथ में मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अब हम चले, हम क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। हम पढ़ाने वाले हैं सिलेबस, हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस। हमने सिलेबस कैसे ये ले लिया है वो हम बता देते हैं। सिलेबस हमने लिया है जो पात्रता परीक्षा में सिलेबस था, उसे हमने यहां पर अभी ले लिया है। क्यों ले लिया है? इसका आधार है जब वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद चयन परीक्षा होने वाली है, तो जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था वो चयन परीक्षा में उठा लिया गया। जो 120 नंबर का था यहां 100 का कर दिया, तो हमने भी ये सिलेबस उठा लिया। हाँ, एक अभी इसमें चेंज किया है, इसमें अभी पेडागोजी को हमने शामिल नहीं किया है। यदि पेडागोजी वैकेंसी अनाउंस होने के बाद या चयन परीक्षा अनाउंस होने के बाद वहां सिलेबस में होगा तो डेफिनेटली हम उसे सिलेबस में शामिल करेंगे, या कोई भी पार्ट नया इसमें इंट्रोड्यूस होगा तो हम उसे शामिल करेंगे। तो ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि सर अगर चेंज हुआ तो वो चेंज हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एजम्पशन भी हमारा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और पूरा तो सिलेबस ले ही लिया है उसने, फिजिक्स पूरी ले ली है, केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम पोर्शन ले लिया है, बायोलॉजी भी अच्छी खासी ले ली है उसने। तो ज्यादा चेंजेस का होगा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ने का होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको शामिल करके चलेंगे। अब बता देते हैं आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, सर एक्सप्लेन करेंगे आपको बायो का सिलेबस। अब इसमें सिलेबस में फिजिक्स से ब्रह्मांड मापन लिया, केमिस्ट्री से पदार्थ, फिर उसके बाद पृथक्करण की विधियां, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, फिर उसके बाद यौगिक ले लिए, रासायनिक संगीत, सूत्र और समीकरण ले लिया, अम्ल क्षार पूरा ले लिया। तो केमिस्ट्री का भी अच्छा खासा पोर्शन अभी तक इसने एक ही यूनिट में कवर कर लिया। देन उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, देखने में ये छोटी लग रही है, सतसैया के तीर जैसी, दोनों बड़ी यूनिट यहां पर बायो से ली गई हैं। देन उसके बाद फिर आगे देखें और यूनिट्स में क्या क्या लिया है, बल, गति एवं दाब, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं थ्योरी के साथ में। तो यहां पर आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग की जाएगी और उन कंसेप्ट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिनमें खास तौर से बायो के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, ये वो हमारी जिम्मेदारी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी यूनिट में कार्य ऊर्जा शक्ति, यहां पर भी न्यूमेरिकल हम करेंगे, यहां भी न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। ताप एवं ऊष्मा में कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हम कवर करके चलेंगे। देन उसके बाद बड़े पोर्शन जहां से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चंस आते हैं, वो है प्रकाश और ध्वनि, लाइट और साउंड। फिर उसके बाद मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़े पोर्शन हैं जहां से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हम कंसेप्ट बिल्डिंग भी करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स के, जैसा कि पिछली बार भी ज्यादा दिखे थे क्वेश्चंस, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चंस ज्यादा दिखे, लेकिन हम मेंटली उसके लिए तैयार रहेंगे। और फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी यूनिट्स, जैसे वस्तुएं काम कैसे प्राकृतिक संसाधन है, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन है, और पर्यावरण है, इसको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस लगाकर ठीक से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सभी चीजें एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी, और एप्लीकेशन को अगर आपको देखना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर वेदांता एकेडमी इंदौर नाम से सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंटरफेस दिखेगा, येलो लोगो होगा, उसमें बाय दीपेंद्र सर लिखा होगा, तो वो इंटरफेस आपको दिखेगा। उस ऐप को आप इंस्टॉल करके स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा और सबसे सिंपल तरीका, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, और ऐप में स्टोर में जो कोर्स अवेलेबल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपके सिलेबस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब राहुल सर आपसे डिस्कस करेंगे फी क्या होगी, हम किस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन, साथ में बायो का सिलेबस, ये राहुल सर आपके साथ में आप डिस्कस करेंगे। तो अब राहुल सर एक्सप्लेन करेंगे बायो का सिलेबस। सर नमस्कार छात्रों, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों,
4th नंबर और 5 नंबर का जो भाग है वो बायोलॉजी का है, जिसमें बायोलॉजी का पूरा जो भाग है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप दीपेन सर आपको कंप्लीट कराएंगे, और टोटल आपको बता दूं जितना भी बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें एनिमल भाग, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जो आपका सिलेबस दिया मैं वो आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले, तो 4th और 5 नंबर का जो भी भाग है वो बायो का है। जैसे आपको पता है भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत कौन से होते हैं, भोजन के घटक कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, विटामिन क्या होती है, आपके मिनरल क्या होते हैं, इनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। 1% आपको बता दूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा मैं जिस प्रकार हम आपको कंटेंट देंगे। जैसे आपको बता दें भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार की विधि से किया जाता है, कौन से रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं, वो सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ बेटा पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की बात करेंगे, पौधों की बात करने वाले हैं। अगर पौधों की बात करें, प्लांट की बात करें प्यारे बच्चों, तो प्लांट में भी मोस्टली सबसे ज्यादा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे, पादप ऊतक पढ़ेंगे बेटा, पादप ऊतक क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, इन पे पूरी चर्चा करेगी। अब आपको पूछे जाए पादप प्रजनन पढ़ेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या होते हैं, प्रजनन की पूरी कहानी बता दूंगा बेटा, ऐसा 0 से हाई लेवल आप तक पहुंचा दूंगा। साथ ही साथ आपको बता दें प्लांट, पौधों की जो लाइफ साइकिल होती है, पौधों की लाइफ साइकिल जो होती है, जीवन चक्र पूरा पढ़ने वाले, पूरा जीवन चक्र पढ़ेंगे। अगर बात करें पौधों में परवन कैसा होता है, पौधों में परवन कैसा होता है, ये सारी चीज आपको पढ़ने वाले बेटा। पौधों में वृद्धि कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है, उनमें जाइलम फ्लोएम के माध्यम से फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये 0 से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर बात करें एक एक टॉपिक को मैं निचोड़ के रख दूंगा बेटा, घर ही कर दूंगा हर टॉपिक को। अगर बात करें 5वें नंबर की बात करें, सजीव क्या होते हैं। अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसमें क्या क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं अगर कोई वस्तु सजीव है तो क्या आएगा, तो सजीव हो तो श्वसन तंत्र पढ़ने वाले, फूड पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे, फूड पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ने वाले, जितने भी टॉपिक आपके दिए हैं बेटा, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, वो आपका हर तरह से टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप सेल पढ़ेंगे। यहां पर जैविक प्रक्रिया क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है, जैविक विकास कैसे हुआ था मनुष्य का, जैव उत्पत्ति क्या होती है, विज्ञान, और साथ ही साथ कोशिका, और बेटा सर आनुवांशिक एवं विकास, आनुवांशिक का विकास, जेनेटिक वाला पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं मैं एनसीईआरटी पर ज्यादा भरोसा करता हूं, और साथ ही साथ ऐसी चीज भी लेके चलेंगे जो आपका कहीं से भी प्रश्न आ जाए आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आज हो गया सिलेबस का डिस्कशन। तो बच्चों, तो सिलेबस मैंने आपको बता चुका कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी, क्या क्या पढ़ना है। अगर कोई भी सब इसमें से कोई टॉपिक बढ़ता है तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा। तो बेटा आपकी इसकी फीस आपको बता दूं, फीस होगी इसकी 999। फीस की बात करें तो ऐप पर इसकी फीस है, आपकी जो सिलेबस एमपी टैब वर्ग 2 के लिए साइंस की फीस रहेगी 999 रुपए फीस रहेगी। आगे चल के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे बेटा, तो टेस्ट सीरीज की फीस कम से कम रखेंगे, और प्लेटफॉर्म पर जो फीस चल रही उससे भी कम फीस रखने वाले प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। कहां से करना है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वेदांता एकेडमी इंदौर आप डालोगे तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा बाय दीपेन सर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेस करें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। मैं राहुल सिंह आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अब की बार शिक्षक भर्ती आपकी होनी चाहिए, आप टीचर बनने चाहिए। राम राम, जय हिंद।